Bismillahirrahmanirrahim. This is me Umair Hatta. Today our topic is midbrain. Midbrain क्या है? Midbrain है ये ब्रेन का दूसरा हिस्सा है। midbrain हमारे साथ काम करता है, ये इस वर्किंग करता है, ब्रिज लाइक काम करता है। ये एक ब्रिज होता है, यानी पुल जैसा काम करता है। ठीक है, इसके ब्रिज लाइक काम करता है। इसके कोई हिस्से नहीं होते हैं। नो more part of this one। अब इसके तो ये काम होते हैं। हाँ, वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है कि क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है। कैरी मैसेज को कैरी करता है। सही है। ये एक पुल जैसा है। ठीक है, ये एक पुल है। मैसेज को क्या करता है? कैरी करता है, मैसेज को कन्वे करता है। ये एक पुल लाइक है, ब्रिज लाइक काम करता है। इस पर हम जब गुजरते हैं तो ये क्या करता है? कैरी करता है, इसको ले जाता है। मैसेज कैरी आउट, यानी कैरी आउट का काम करता है, मैसेज को ले जाता है। ठीक है, किसको ले जाता है? फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन तक ये मैसेज को कैरी करता है। फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन तक को मैसेज क्या करता है? कैरी करता है। अब हमारे साथ आते हैं हैंड ब्रेन क्या है? हैंड ब्रेन हमारे साथ होता है। हमारे साथ है हैंड ब्रेन की तरफ देखिए। हैंड ब्रेन क्या है? हैंड ब्रेन में फिर मजीद किस्में हैं। सबसे पहला किस्म तो है सेरेबेलम क्या है? सेरेबेलम जो है, अब हम पढ़ते हैं सेरेबेलम क्या है। सेरेबेलम हमारे साथ है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये क्या है हमारे साथ? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरेब्रम है, ये सेरेबेलम है, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। सेरेबेलम का काम क्या है? इसका काम है मेंटेन बॉडी को बरकरार रखता है। बैलेंस या मेंटेन बॉडी बैलेंस, इसको हम यूं लिख सकते हैं कि बॉडी बैलेंस करता है। बॉडी बैलेंस और थिंकिंग वगैरह। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, हैंड ब्रेन को कंट्रोल करता है। अब हमारे साथ हैंड ब्रेन में हिस्से हैं सेरेबेलम, पोन्स, मेडल ओब्लांगेटा। ये तीन होते हैं। पोन्स क्या है? पोन्स की तरफ आते हैं। पोन्स हमारे साथ वो हैं, ये इसका काम क्या है? ये लोकेटेड कहां पर होता है? नियर बिलो द सेरेब्रम। कहां होता है? बिलो सेरेब्रम के नीचे होता है। ठीक है, फोर ब्रेन के दरमियान पाए जाते हैं, सेरेब्रम के नीचे होते हैं। सही है। अब इसका काम क्या है? कंट्रोल स्लीपिंग को कंट्रोल करता है, बरकरार रखता है। ठीक है, कंट्रोल स्लीपिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो पोन्स की ये खसूसियात है। अब हमारे साथ आते हैं मेडुला ओब्लांगेटा पर डिस्कस करते हैं कि मेडुला ओब्लांगेटा क्या है। मेडुला ओब्लांगेटा हमारे साथ क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा हमारे साथ ये हमारे साथ मेडुला ओब्लांगेटा रेस्ट फॉर्म में नहीं होता। दे परफॉर्म वर्किंग 24 आवर। ठीक है ना? क्या है ये? 24 आवर, 24 घंटे ये लगा रहता है, काम कर रहा है। अब आते हैं कि ये काम क्यों करता है, ये 24 आवर वर्किंग क्यों करता है। अब मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल क्या करता है? मेडुला ओब्लांगेटा जो कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शन
इनवॉलंटरी एक्शन होता है, दूसरा होता है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में फर्क है। हाँ, ये इनवॉलंटरी एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन यानी वो काम जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते, इसको हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। वॉलंटरी एक्शन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह हाथ हम कंट्रोल कर सकते हैं, पांव हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीथिंग हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वॉमिटिंग हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हार्ट रेट हम नहीं कंट्रोल कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये इनवॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करता है इस तरह, इसी वजह से ये 24 आवर काम करता है। बाकी सब जब ब्रेन सो जाता है यानी आराम करता है, रेस्ट करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है 24 आवर काम करता है। अगर 24 आवर काम ही नहीं करता तो ये ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करेगा? ये क्या करता है, कंट्रोल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट रेट और वॉमिटिंग वगैरह। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी, ठीक, ये कंट्रोल है। हाँ, अगर हम सांस को कंट्रोल कर सकता था तो मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या जरूरत थी? नो नीड ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा फॉर दिस टाइम। बट लेकिन जरूरत है, क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है। ये हस्तियात मेडुला ऑब्लांगेटा का है। हम इनवॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, वर्किंग नहीं कर सकते, यानी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस तरह ये 24 आवर काम करता है। सही है। इसके साथ साथ मेडुला ऑब्लांगेटा तो हुआ, अब ब्रेन को हम डिसीजन सेंटर भी कह सकते हैं। ये ब्रेन का टॉपिक है, तो ब्रेन को हम कह सकते हैं डिसीजन सेंटर। अब डिसीजन सेंटर क्यों कह सकते हैं, आप इस पर बात करते हैं। डिसीजन सेंटर, ब्रेन को हम डिसीजन सेंटर इसलिए कहते हैं कि ब्रेन क्या करता है, काम करता है। ये सारा के सारा सिस्टम ब्रेन को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन नहीं होता तो सिस्टम कौन कंट्रोल करता? कोई नहीं। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, ये दो चीज हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ब्रेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड अलग सा टॉपिक है। हाँ, तो इसलिए ब्रेन को हम डिसीजन सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेन फैसला देता है, तो फिर एक अलग सा प्रोसेस है, अलग सिस्टम है, वो इस मैसेज को वापस कन्वे करता है उस जगह तक जहां से मैसेज पे लिख गया था। अब नर्व्स आते हैं। नर्व्स की तरफ दो किस्म के नर्व्स पाए जाते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व्स, दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स। अब नाम से ही जाहिर होता है कि स्पाइनल नर्व्स क्या है, क्रेनियल नर्व्स क्या है। अब देखिए जरा कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स क्या है। सबसे पहले हम उठा लेते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या है हमारे साथ? स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या है? स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से निकलता है। नर्व्स का काम क्या है? मैसेज को कन्वे करता है। नर्व्स का काम है, वर्किंग है कन्वे मैसेज को क्या करता है? कन्वे करता है, ठीक है। अराइज फ्रॉम स्पाइनल, ये स्पाइनल कार्ड से निकलता है, तो इसलिए इसको स्पाइनल नर्व्स हम कहते हैं। अराइज टू स्पाइनल कार्ड, अराइज टू स्पाइनल कार्ड, ठीक है। इसके पैर जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं इसके? पेयर जो हमारे साथ पेयर्स हैं, इसके पेयर्स होते हैं 31, ठीक है। 31 जब हम प्लस करते हैं तो इसी क्या आता है? 1 1 2 3 3 6। टोटल पेयर जो होते हैं, टोटल पेयर्स होते हैं 62। सही है। एक ही काम करता है मैसेज को कन्वे करना, वर्किंग है इसका कन्वे मैसेज, बस कन्वे मैसेज को क्या करता है? कन्वे करता है। अब
क्रीनियल नर्व्स उठाते हैं। क्रीनियल नर्व्स हमारे साथ क्या हैं? क्रीनियल नर्व्स हैं, क्रीनियल नर्व्स, क्रीनियल नर्व्स हैं ये जो ब्रेन से राइज होता है,